नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। तलाक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी द्वारा दायर की गई थी याचिका। तलाकुल हसन को दी गई है चुनौती। मेघालय में पिता का सरनेम इस्तेमाल करने पर बड़ा विवाद। पिता के सरनेम पर नहीं जारी होंगे एससी सर्टिफिकेट। KHADC ने दिया था आदेश। और तमिलनाडु में जहरीली शराब के सेवन से हुई 22 लोगों की मौत। शराब में मौजूद मेथनॉल बनी मौत की वजह। खतरनाक रसायन नियम 1989 के तहत रेगुलेट होता है मेथनॉल। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। एक हफ्ते के भीतर तमिलनाडु में जहरीली शराब के सेवन से 22 लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण शराब में मौजूद मेथनॉल को बताया गया है। वैसे शराब में अल्कोहल के रूप में आमतौर पर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी रूप से एथेनॉल एक साइकोएक्टिव ड्रग है। इसे कम मात्रा में लेने से ये शरीर में न्यूरो ट्रांसमिशन के स्तर को कम करता है। इससे शरीर पर इसके खास किस्म के नशीले असर दिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके सेवन के किसी भी मात्रा को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं मानता है। अल्कोहल के रूप में एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है और इसका एक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा कार्बन परमाणु भी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH आयन से जुड़ा होता है। शरीर के भीतर ये लीवर और पेट में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा एसीटिल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एसीटिल्डिहाइड को एसीटेट में बदल देते हैं। एसीटिल्डिहाइड के कारण ही शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव झलकते हैं। यही हैंगओवर से लेकर कैंसर तक का कारण बनता है। वहीं नशीली शराब में आमतौर पर मेथनॉल मिलाया जाता है। मेथनॉल का इस्तेमाल आमतौर पर नशीले प्रभाव को मजबूत करने या इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ मेथनॉल CH3OH अणु से मिलकर बना होता है। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। मेथनॉल का एक बार सेवन के बाद इसे लीवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में बदल देते हैं। फॉर्मिक एसिड का जमा होते रहना एक समय के बाद मेटाबोलिक एसिडोसिस नामक एक हानिकारक स्थिति में बदल जाता है। एसिडोसिस एसिडेमिया का कारण बन सकता है। हालांकि ये तब एसिडेमिया का कारण बनता है जब खून का pH 7.35 के अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है और तेजी से अम्लीय हो जाता है। और फॉर्मिक एसिड भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एक एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। ये बदले में कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने की क्षमता को डिस्टर्ब करता है और लैक्टिक एसिड बनाने की ओर चला जाता है। लैक्टिक एसिड भी एसिडोसिस के बनने में योगदान देता है। मेथनॉल पॉइजनिंग सेरेब्रल एडेमा, हैमरेज और मौत का कारण भी बन सकता है। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2018 के तहत अलग अलग शराबों में मेथनॉल की मात्रा को तय किया गया है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई यानी शाम को 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है और 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। उधर मेघालय में पिता का सरनेम इस्तेमाल करने पर बखेरा खड़ा हो गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले KHADC यानी खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक आदेश जारी किया। आदेश में ग्राम प्रमुखों से ये कहा गया कि वे खासी समुदाय के वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे जिन्होंने अपने सरनेम में अपनी मां के कबीले के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है।
मतलब ये है कि अपने या अपने पिता के सरनेम को अपनाने वाले किसी भी खासी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1997 की धारा 3 और 12 के तहत दिया गया है। इसके मुताबिक केवल अपनी मां के सरनेम की प्रथा का पालन करने वालों को खासी के तौर पर पहचाना जाएगा। खासी जनजाति पूर्वोत्तर राज्य के 3 स्थानीय मात्र सत्तात्मक समुदायों में से एक है। वहां के अन्य 2 मात्र सत्तात्मक समुदाय गारो और जयंतिया हैं। खासी की आबादी तकरीबन 1,39,000 है। ये ज्यादातर खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। खासी समुदाय में विवाह होने पर पति ससुराल में रहता है और परंपरा के मुताबिक पुरुष के विवाह से पहले की कमाई पर मातृ परिवार का और विवाह के बाद की कमाई पर पत्नी परिवार का अधिकार होता है। वंशावली नारी से चलती है और संपत्ति की मालकिन भी वही होती है। समुदाय के लोगों के मुताबिक प्राचीन समय में पुरुष जंग के लिए लंबे समय तक घर से दूर रहते थे। तब परिवार और समाज की देखरेख का जिम्मा महिलाएं संभालती थीं और तभी से यहाँ महिला प्रधान सिस्टम का चलन है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खासी समुदाय में पहले महिलाएं बहुविवाह करती थी, इसलिए बच्चों का सरनेम उसे जन्म देने वाली मां के नाम पर ही रख दिया जाता था। खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत किया गया है। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स पर लागू नहीं होते हैं या फिर तय संशोधनों और अपवादों के साथ ही लागू होते हैं। इन ऑटोनोमस काउंसिल्स को बड़े पैमाने पर दीवानी और आपराधिक न्याय की ताकत दी गई है, जैसे कि वे ग्राम अदालतों आदि की स्थापना कर सकते हैं। हालांकि इन काउंसिल्स का न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च अदालत के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधीन होता है। वर्तमान में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 4 राज्यों में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद हैं। सर्वोच्च अदालत ने जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल तलाक कानून की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने दायर की गई। हसीन जहां ने न्यायोत्तर तलाक के एक तरफा रूप तलाक उल हसन के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। उसमें जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल आधार पर देश में एक समान तलाक कानून के लिए नए दिशा निर्देशों की मांग की गई थी। भारत में इस्लाम धर्म को मानने वालों के बीच तलाक के 3 तरीके प्रचलित हैं। उनमें से तलाक ए विद्दत यानी 3 तलाक, तलाक उल हसन और तलाक ए हसन शामिल है। पुरुष इन तीनों तरीकों से अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। तलाक ए विद्दत को वर्तमान में अपराध घोषित कर दिया गया है, जबकि तलाक उल हसन अभी जारी है। इसके तहत तलाक देने में 3 महीने लगते हैं। पुरुष 3 महीने में हर महीने एक बार करके 3 बार तलाक बोलकर शादी तोड़ सकता है। पहली बार तलाक बोलने पर भी पति पत्नी एक साथ रहते हैं। अगर इन 3 महीनों में दोनों में सुलह हो गई तो पति तलाक लेना कैंसिल कर सकता है, वरना तीसरे महीने में आखिरी बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर सकता है। इस तरह के तलाक के बाद पति पत्नी दोबारा निकाह कर सकते हैं, मगर पत्नी को हलाला से गुजरना पड़ता है। मतलब अपनी पति से शादी से पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करके उसे तलाक लेना पड़ता है। तलाक ए हसन भी 3 महीने की प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 3 बार तलाक कहने की जरूरत नहीं होती है। इन सभी तरीकों में महिलाओं को सुलह के किसी भी अधिकार से अलग रखा गया है। मजे की बात यह है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार दिया गया है, मगर इसमें पति की रजामंदी जरूरी होती है। इस तरह मुस्लिम तलाक कानून लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण है। इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं के मूल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दल बदल कानून, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, राजभाषा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल और मेथनॉल दोनों एक साइकोएक्टिव ड्रग हैं। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2018 के तहत भी मेथनॉल को रेगुलेट किया गया है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्री मॉनसून वर्षा, संबंधित क्षेत्र, असम टी शावर, कर्नाटक के तटीय इलाके मैंग्रोव शावर, पश्चिम बंगाल नॉर्थ वेस्टर, केरल चेरी ब्लॉसम। उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, सभी चारों युग्म।
सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल 3 युग्म सुमेलित है। चेरी ब्लॉसम का संबंध कर्नाटक से है, ना कि केरल से। इसके अलावा बाकी सभी युग्म सुमेलित है। दूसरा प्रश्न था, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह ऑर्थोमैक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। इसे सबसे पहले 1878 में ब्राजील के एक पक्षी में देखा गया था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 3। सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है। इसे सबसे पहले 1878 में इटली के एक पक्षी में देखा गया था। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।